सबसे पहले मुझे ये बताइए कि विक्टोरिया जब अपनी अब्दुल के लिए तलाश कर रही होंगी, मेरे ख्याल ब्रिटिश फिल्म है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और मेरे ख्याल में साउथ एशिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब्दुल हो सकते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, पाकिस्तान में भी बड़े सारे एक्टर्स हैं। अली फजल कैसे अब्दुल बन गए? आई थिंक काफ़ी एक लंबा सिलसिला चला था, ये बहुत लंबा था। मुझे याद है मैं ऐसे ही किसी के साथ बैठा हुआ था, एक एजेंसी में बैठा हुआ था और मेरी बात हो रही थी और रैंडमली उन्होंने कहा कि यार ये इसका ये टेस्टिंग चल रही है और आई थिंक दे डन, उनका काम तो ख़त्म हो गया बट व्हाई डोंट यू ट्राई। तो मैंने कॉल किया, फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर से बात हुई और फिर मैंने कहा कि यू नो व्हाटएवर, मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। तो बाकायदा एक ऑडिशन हुआ उसका और मैं भूल गया उसके बारे में बिकॉज वो ख़त्म हो गई बात एंड आई थॉट आई वाज प्रीटी मच लेट, कुछ होगा नहीं। 20-25 दिन बाद मुझे कॉल आया था। प्रोड्यूसर्स को एक ऑथेंटिसिटी दिखी थी जो मैंने अपने ऑफ कोर्स ऑडिशन या टेस्ट में या रीडिंग में जो भी पेश किया था एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे रियली लाइक्ड। क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि किस्मत आपके पैरेलल साथ साथ चल रही है, क्योंकि ये आपका पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है नहीं, क्योंकि लोगों को एक इससे पहले फिर भी, लेकिन लोगों को एक सिर्फ अपनी एक झलक दिखाने के लिए, सिर्फ एक सीन के लिए, एक शॉट के लिए भी बड़ी मेहनत और बड़े साल गुजारने पड़ते हैं, बड़े बरस लग जाते हैं। मैं भी नया ही हूँ, इतना भी पुराना नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना, हमारे यहाँ हॉलीवुड का बड़ा टंटा होता है। हाँ, है ना, कि एक बतंगड़ बन जाता है पूरा कि अरे यार वो इन्होंने हॉलीवुड में वो किया है और बाकायदा पोस्टर्स लगा देते हैं एक सीन के लिए। मतलब मुझे आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड जब फास्ट एंड फ्यूरियस मैंने शूट की थी, विच वाज द फर्स्ट फिल्म, उसमें एक कैमियो प्ले किया था और मैंने डिलिबरेटली अपनी पीआर टीम से कहा था कि इसको बिल्कुल मार्केट नहीं करना है, ये जो होगा अपने ऑर्गेनिकली होगा एंड वही हुआ। इट वाज नाइस। लेकिन किस्मत का हाथ है या नहीं? डेफिनेटली किस्मत है, मतलब क्योंकि इंडिया से और कोई शायद गया नहीं। बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत होती है इस तरह के किरदारों को निभाने के लिए, बहुत सारी गाइडेंस की शायद ज़रूरत होती है। नहीं मतलब इनफैक्ट मैंने मुझसे थोड़ी सी, आई वुडंट से हिमाकत, बट मैंने किताब नहीं पढ़ी। मैंने मैंने बल्कि सबको बोल दिया कि मैंने पढ़ ली है, आई एम रेडी। लेकिन नहीं, शॉर्टकट नहीं था एक्चुअली वो उसकी, बल्कि उसकी वजह से मुझे 8 और किताबें पढ़नी पड़ी एक किताब ना पढ़ने के लिए। 19th सेंचुरी का पूरा पीरियड जो था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर विक्टोरियन एज, इंडिया में म्यूटनी, तो उन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। छोटी छोटी चीज़ें, हैंड राइटिंग, उसका दस्तखत, उसकी उर्दू, ऑफ कोर्स मेरी उर्दू इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं फराटे से लिख सकूं, या ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक दैट्स व्हाट वाज इम्पोर्टेंट। जूडी के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए, मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ होगा कहने के लिए। वो एक अपने ही में एक क्या पर्सनैलिटी है यार उनकी। आई थिंक जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। यहाँ स्टेज पे तो मतलब शी इज़, स्टेज क्या, हर मोस्ट लव्ड वुमन इन ब्रिटेन इफ़ आई कैन से, या और ये जिस किसी से पूछूं मैं वही, मतलब सब लोग पे एक स्माइल आ जाती है। बहुत ही जेनरस एक्टर हैं और मेरा काम आसान हो गया और कुछ नहीं। आई थिंक जी, आप खान नहीं हैं, आप कपूर भी नहीं हैं, आप मुंबई दिल्ली से नहीं हैं। कहते हैं कि बाहर से आने वालों के लिए बहुत दुश्वारियाँ होती हैं, कितना सच है? नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ना वो एक एक्सक्यूज़ बन जाता है। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे कंटेम्प्रेरीज जो हैं, हम लोग, आई मीन व्हाट वी वर आउटसाइडर्स, हम लोगों ने एक एक करके स्टेप्स लिए अंदर, जहाँ किसी के लिए इतना आसान होता है कि बैठ के भाई आज ट्यूसडे है, डैडी वेंसडे को लॉन्च चाहिए और वो मिल जाता है। हम लोग के लिए क्या है कि यू स्टार्ट स्मॉल, देन यू बिल्ड, फिर एक के बाद एक के बाद एक, एंड उसके बाद किस्मत है। आज ऑफ कोर्स मैं लीड रोल्स कर रहा हूँ, एक ऐसे मुकाम पे हूँ जहाँ ओके इट्स इंटरेस्टिंग एंड एक प्रोड्यूसर मुझ पे चांस ले रहा है। बट या इट्स नॉट फॉर एवरीवन, एंड आई फील समटाइम्स मैं हूँ, यू हैव टू गेट लकी। हैप्पी भाग जाएगी आपने जिक्र किया, पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ आपने काम किया। मोमल
हाँ Wonderful. I hope you're listening. जावेद साहब And जो कि जावेद साहब. पाकिस्तान में बहुत ब्रिलियंट एक्टर माने जाते हैं। बड़ी डिबेटेबल बात होती है हमेशा ये इंडिया और पाकिस्तान में, जो कि मुझे अंदाज़ा है कि एक्टर्स और आर्टिस्ट के लिए इस तरह से नहीं होता होगा। बतौर एक्टर आप को कुछ फ़र्क लगता है काम करने के अंदाज में या एटीट्यूड में? या नहीं, वो तो वो बात हो गई ना कि कानपुर से कोई आया और बिहार से कोई आया और फिर हम उस पर डिबेट कर रहे हैं कि आपको कुछ अलग लगा, उससे चाल चलन अलग है, बैन कर दो। यू नो व्हाट आई मीन? हम लोग को वैसे ही लगता है क्योंकि हम ज़ुबां हैं। लेकिन हाँ, मतलब वो तो है, लैंग्वेज बहुत स्वीट है वो, और खाना लाहौर का मैंने थोड़ा सा मौका मिला है आपको? मौका मिला था मुझे, और कोई डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट पॉलिटिक्स प्लेज अ ह्यूज रोल, और देशों के बीच में क्या हो रहा है वो ऐसी भी चीज़ नहीं है जो आप नज़रअंदाज कर सकें। समटाइम्स हम लोगों को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है फॉर द ग्रेटर गुड, लेकिन दैट डजंट मीन कि वी हेट पीपल या वी डिसलाइक यू नो आर्टिस्ट। जहाँ तक जब तक फिल्में चल रही हैं, फिल्मों के ही फिल्मों के थ्रू वी इज़ द ओनली वे वी कैन एक्सप्रेस freedom of speech and speech of any kind. I think, you know, it all ends there on art.